पेंशनरों का जो फाइल था उसको मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बैठक का आयोजन किए थे और बैठक में जो है कि फाइल को मंगाया गया और टीबी सोमनाथन जो कैबिनेट सचिव हैं उन्होंने फाइल में उल्लिखित सारे तथ्यों से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत करवा दिए हैं और मोदी सरकार जो है कि इसे अब जो है कि मंजूर कर रही है। और EPS 95 के पेंशनर्स की जो मांग थी 7,500 रुपये, उनको जो है कि पेंशन के मद में चाहिए और DA में वृद्धि चाहिए था और प्लस EPF के साथ साथ उनको जो है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ की मांग कर रहे थे। और इसी सब मांगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक की है जिसमें कहा गया कि गरीबी उन्मूलन हेतु और पेंशनरों को आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन हेतु EPFO की जमा पूंजी जो 4 लाख करोड़ की राशि है उसे जो है कि EPS 95 के पेंशन को बढ़ाया गया है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसके गवाह बने हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम फाइलों को देखने के बाद इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि EPS 95 के लिए जो है कि 7,500 की राशि उचित नहीं है, इसे 6950 रुपये महज वृद्धि करना ही यथोचित प्रतीत होता है। और यह तमाम फाइलों की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वयं EPS 95 के लाभुकों से मिलकर जो है कि उनके पेंशन को वृद्धि करने के अपने जो है कि मंसूबे की तरफ अग्रसर हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कि कहा है कि EPS 95 के लाभुकों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत की अध्यक्षता में देश के विभिन्न जगहों पर जो है कि आंदोलन खड़ा हो चुका है। और यह आंदोलन इतना उग्र है कि जो है कि सरकार इससे हिली हुई है और समय समय पर ये लोग जो है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना और प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और मीडिया कवरेज पूरी तरह इन लोगों को मिल रहा है और नेशनल मीडिया में यह मुद्दा छाया हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि लोकसभा सत्र के दौरान 180 सांसदों के द्वारा तैयार किए गए विधेयक पर सरकार जो है कि हिली हुई है। विधेयक में जो है कि 180 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और उस विधेयक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस देते हुए सांसदों ने जो है कि स्थगन प्रस्ताव का जो है कि रखा है। और सांसदों का कहना है कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यदि सरकार पेंशन वृद्धि में कोई आनाकानी करती है तो लगातार 3 घंटे 4 घंटे तक चर्चा करवाने का काम करे और इस पर वोटिंग हो और जो है कि विपक्ष के सारे सांसदों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सांसद भी EPS 95 के पेंशनर्स के पेंशन वृद्धि के पक्ष में है। और चूंकि EPS 95 के पेंशनर्स का पैसा EPFO में 40 वर्षों तक नौकरी करने के दौरान कटौती करके जमा किया गया है और EPS पेंशनर्स अब उसी राशि को वापस मांग रहे हैं, जिसके पक्ष में लोकसभा के 180 सांसदों सहित सत्ता पक्ष के भी बहुत से सांसद खड़े हैं। और इस सब को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कि अहम बैठक करने का फैसला लिया और उसी के बाद बैठक की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें कैबिनेट सचिव TB सोमनाथन ने तमाम तथ्यों से सरकार को अवगत कराते हुए बताया कि EPS 95 के लाभुकों को वित्त मंत्री N निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा आश्वस्त कर दिया गया था कि इनके पेंशन को बढ़ाने का कार्य केंद्र की मोदी सरकार करेगी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने अधीनस्थ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा दिए गए आश्वासन पर उन्हें पूरी सहानुभूति है और पेंशनर्स के साथ भी वह पूरी सहानुभूति रखते हैं और इसी को लेकर EPS 95 की राशि को बढ़ाने पर सहमति बनी है। और केंद्रीय मंत्रालय में N निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया और तमाम सांसद एक जगह एकत्रित होकर इस पर जो है कि चर्चा करने के बाद जो है कि इसे मंजूरी देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब जो है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता वाली जो उनकी जो कमेटी थी, जिन्होंने जो है कि पेंशनर्स को 7,500 के जगह पर 6,950 रुपये पेंशन वृद्धि करने की अनुशंसा की थी और जो है कि सांसदों के द्वारा भी इसी मांग को किया गया था। इन तमाम पहलुओं पर विचार करने के उपरांत केंद्र की मोदी सरकार की सहमति बनी है। अब केंद्र की मोदी सरकार की सहमति बनने के उपरांत सारा मामला लगभग स्पष्ट हो गया है। EPS 95 के लाभुकों यानी कि पेंशनर्स का पेंशन 7,500 रुपये न बढ़ाकर जो है कि 6,950 रुपये किया जा रहा है और DA में भी सम्मानजनक वृद्धि और वर्तमान महंगाई दर और बाजार दर को देखते हुए सम्मानजनक DA देने का प्रावधान भी केंद्र की मोदी सरकार करने पर सहमत हो गई है।
और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है कि पति पत्नी दोनों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने की सहमति बनी है, जिसका जो है कि कैबिनेट में मुहर लगाकर जो है कि इसे लागू करने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है। ईपीएफओ ने 105 करोड़ रुपए के एरियर के साथ 868 करोड़ रुपए की पेंशन जारी की है। अब इस सुविधा को उन लोगों के लिए बहाल कर दिया गया है जिन्होंने 25 सितंबर 2008 को या उसके पहले इसका विकल्प चुना था। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड में आंशिक निकासी की सुविधा बहाल करने के फैसले को लागू करने के बाद अब ये रकम जारी की गई है। अगस्त 2019 में श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ का फैसला लेने वाला शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 6.3 लाख पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत पेंशन में अगले 15 साल तक 1/3 की कटौती होती है और घटी हुई राशि एक मुश्त दे दी जाती है। 15 साल बाद पेंशन भोगी पूरी राशि लेने का हकदार होता है। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक पहले कम्यूटेड पेंशन को बहाल करने का